जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें मैंने बेसिक बताया था, कॉन्सेप्ट बताए थे कि 2 से कौन सा नंबर कटता है, 4 से हमारा, 5 से, 6 से, इस प्रकार मैंने कुछ नंबर बताए थे। उसके बाद मैंने सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। तो दोस्तों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर एग्जाम में कोई ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां, ये मेंस 2022 में आया हुआ है। और इसी प्रकार जो 14वां क्वेश्चन है, ये हमारा सीडीएस 2022 में आया है। ये हमारा सीडीएस 2022 में आया हुआ है। तो ये इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारा बनता ही है। जैसे कि अब जो जीडी का पेपर होगा फरवरी में, तो इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप से आएगा इस वाले वे में, जो ये इस रूप में लिखा हुआ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस रूप में लिखा हुआ आएगा। तो कुछ नहीं, इजी है। ठीक है, आपको काटना है, देखना है पहले किस नंबर से कह रहा है, उसके बाद उसका जो नियम पढ़ा है आपने, उस नियम को लगा देना है। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कहता है कि संख्या 2, 9, 1, 8, 2, 4, 5 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ये कह रहा है किस नंबर से विभाज्य है। ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। ठीक है, ऑप्शन पहला है 3, दूसरा 9, तीसरा 11, ऑप्शन डी 4, सॉरी 12, 12 है। अब मैंने बताया था कि 3 से कौन सा नंबर कटता है, 9 से कौन सा नंबर कटता है, 11 से कौन सा कटता है और 12 से। तो ध्यान रखिए कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं 12 का। 12 से मैंने इसका कोई नियम नहीं बताया था, मैंने बताया था सिर्फ 6 का नियम। और 6 में मैंने बताया था कि ऐसे दो कोप्राइम नंबर लेने हमें, इसके फैक्टर है 2 और 3, तो ये कोप्राइम हो गए। ऐसे मैं इसके फैक्टर का देता हूं 4 गुणा 3। तो मैं 4 का भी बताया था और 3 का भी बताया था। तो निकला ही हमारी नंबर जो 12 के में है वो 4 और 3 है। ठीक है, तो अब मैं ये देख रहा है 4 से और 3 से काटने वाला। अगर 3 से इस 3 से कटेगा तो इस 3 से भी कटेगा। ठीक है भाई, पहले देखते हैं 4 से। 4 का नियम क्या था हमारा कि अंक के लास्ट जो नंबर है हमारे, उसके दो लास्ट 2 डिजिट 4, 5। 45 क्या 4 से कटता है भाई? 45 4 से नहीं कटता। जब 45 ही 4 से नहीं कट रहा, जब ये 4 से नहीं कटा, तो 12 से क्या कटेगा? 12 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। इस प्रकार चेक करनी है नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 से। भाई क्या 3 से कटेगा? 3 का मैंने नियम बताया था कि अंकों का योग, एक ये बताया था, या फिर मैंने ये भी बताया था कि अंकों का योग नहीं करना, तो डायरेक्ट काट दीजिए जो नंबर कट रहा है 3 से। ठीक है, और 3 का, उसका 9 का भी मैंने यही बताया था कि डायरेक्ट 9 से काट दिए। अगर कोई नंबर 9 से कटेगा, क्या वो 3 से नहीं कटेगा हमारा? जैसे मैंने ले लिया 72, जब 72 9 से कटेगा मेरा, भाई 72 में अगर मैंने 9 का डिवाइड किया तो 8 बढ़ जाएगा। अगर इसी 72 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं भाई, तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो जो नंबर 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो इसीलिए मैं इसमें 3 ना चेक करके 9 से चेक करता हूं पहले। 3 से ना चेक करके 9 से। तो 9 से देखिए, ये वाला 9 कट गया, ये वाला कट गया, 8 और 1 9, ये भी कट गया, 4 और 5 12। देखिए इस नंबर को मैं उठा रहा हूं, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 4 और 5 9, ये भी हमारा कट गया। भाई कट गया नहीं कट गया? क्या बचा मेरे पास? 2 बचा और ये 2 बचा। तो 2 और 2 4, तो रिमाइंडर इसमें मेरा 4 आ रहा है। तो 9 से काटने में अगर रिमाइंडर मेरा 4 आ रहा है, तो जब 9 से नहीं कट रही तो 3 से कैसे कटेगी भाई? क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, अगर 9 से कट जाएगी तो 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो जब 9 से नहीं कट रही तो ये 3 से भी नहीं कटी। जो बच गया वो आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो इस प्रकार चेक करना है। ये तो समझाने में टाइम लगा, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 11 से क्या ये कटेगी नहीं। तो मैंने 11 का रूल क्या बताया था? 11 का ये रूल बताया था, नंबर क्या है हमारे पास? 2 9 1 8 2 4 5। तो 11 के दो नियम बताए थे, एक स्पेशल नियम भी बताया था मैंने। एक तो जोड़ा वाला बताया था, या एक उस जोड़े वाले से नहीं करना। इसके लिए सीधे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 8 और 2 वो सॉरी 9 और 8 17 और 4
21। एक नंबर को छोड़कर एक, उनका योग करना है। मैंने इस वाले का आगे से शुरू की, इसके बाद एक नंबर छोड़ा 9 वाला, एक के पास गया, उसके बाद फिर छोड़ा, फिर 2 के पास गया, उसके बाद फिर छोड़ा, 5 के पास गया। तो इन सभी का योग आ रहा है 10। अब इसी प्रकार इस वाले नंबर को दूसरे वाले से लेता हूं मैं, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को छोड़ा चौथे वाले के लिए, फिर ये वाला छोड़ा इस वाले के लिए, तो इसका सम आ रहा है 21। तो ये बताया था, तो ये जो सम आए इसका अंतर, अगर अंतर 11 से कट रहा है, भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो मैं इसमें लगा दूंगा ये वाला चिन्ह, ठीक है। या फिर आप ऐसे कीजिए, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए। 21 में से 10 गए तो क्या बचा हमारा 11। अब 11 हमारा 11 से कटेगा, कटेगा ना भाई। तो जब 11 हमारा 11 से कटेगा तो ये नंबर भी 11 से कटेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब कॉन्सेप्ट पता हुआ तो आंसर भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है 14वां कि संख्या 23P2629713845 लघुत्तम विषम संख्या से विभाजित है। भाई ये इस बात को ध्यान रखना, इसमें एक कोई नंबर नहीं दे रहा कि किस नंबर से विभाज्य है, इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सीरियस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। लघुत्तम विषम भाज्य, छोटी से छोटी भी होनी चाहिए, वो नंबर विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो भाई देखते हैं अब कि मैंने यहां पर इसे किया रफ, यहां बताता हूं मैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ऑड नंबर। भाई देखो लघुत्तम की बात हो रही है, मैंने लघुत्तम में ले लिया सबसे पहले 0 ले लिया। 0 ऑड नहीं है, 0 ऑड नहीं है, ठीक है भाई। ये इसे फॉलो नहीं कर रहा, इस तीनों बात को फॉलो होनी चाहिए, ये तीनों बात फॉलो करनी चाहिए, ऐसा नंबर लेना है। उसके बाद मैंने एक बताया आपको, एक विषम तो है, विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, ठीक है भाई। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है भाई। इसी प्रकार मैंने 2 ले लिया। अब 2 प्राइम नंबर है, भाज्य नहीं है, अभाज्य नंबर है 2, पहली बात। विषम भी नहीं है, सम है 2, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार आपको चेक करना है। 3, भाई 3 प्राइम नंबर है, तो मैं पहले भाज्य नंबर उठाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ले ली 4, 6, 8, 9, ठीक है। तो भाज्य नंबर ये होते हैं, मेरे डिजिट लेनी है भाई, जो काटना है वो डिजिट लेनी है, मुझे जिस नंबर से काटना है वो डिजिट लेनी है। डिजिट क्यों लेनी है, देखिए इससे आगे जाएंगे आप 10, उसके बाद 12, ठीक है। इसी प्रकार जाना है आपको, ठीक है। डिजिट तो नहीं लेनी, लेकिन डिजिट आएगी हमारी, देखिए कैसे। लघुत्तम की बात हो रही है, पहली बात तो ये समय, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय है, ये सभी इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। तो देखिए भाई ऑड नंबर फॉलो हो गया हमारा, पहली बात। अब क्या ये हमारी भाज्य है, भाई ये नॉट हमारा भाज्य भी है। तो इससे क्या तय होता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में हमारी एक ही सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, जो भाज्य भी है और विषम भी है, वो 9 है हमारी। तो हमें अब इसका मतलब ये हो गया हमारा कि 9 की संख्या इतनी 9 से विभाजित है, तो पी का मान बताइए, है ना कंफ्यूजन, ठीक है। तो 9 से काटना है। अब 9 का नियम हमें पता है, 5 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये 9 कटेगा, 6 और 3 9, बचा क्या भाई 2 और 3, 2, ये वाला 2 बचा, एक और ये एक, सॉरी ये 3 बचा, ये 2, 2 और 3 5 प्लस पी। अब पी के स्थान पे ऐसा रखिए जो 9 से कटे, भाई पी के स्थान पे ऐसा हमें अंक रखना है जो 9 से कटे। पी के स्थान पे ऐसा कौन सा अंक है, ऑप्शन से देख रहा है, मैंने ये 5 रख दिया, पहला ऑप्शन देखते हैं ए। अगर मैं 4 रखता हूं पी के स्थान पर 4, तो 5 और 4 9 कट जाएगा, तो भाई ऑप्शन ए ही हमारा सही है, ठीक है भाई। इस प्रकार करना है, 5 रख दूं तो 5 और 5 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 6 रख दूं तो 11 हो जाएगा, 7 रख दूं तो 12 हो जाएगा, तो ये नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ये इस प्रकार सॉल्व करना है। जो कह रहा है उसकी एक एक बात
फॉलो करनी है। लघुत्तम कह रहा था, विषम कह रहा था और भाज्य कह रहा था। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कह रहा था। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर। नंबर ये दिया हुआ है हमें, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब हमें दिया है कि एक्स और वाई की ऐसी संभावित जो एक्स और वाई जो नंबर दिया हुआ है इसकी ऐसी संभावित मान निकालने हमें एक्स और वाई के जो 9 से विभाजित हो। संभावित का मतलब पॉसिबल। ठीक है, जो पॉसिबल दिया हुआ है ये कि इसके स्थान पर कौन कौन से एक्स और वाई के स्थान पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर पॉसिबल है। तो देखिए 9 की कह रहा है, तो पहले मैं इसे काट लेता हूं यहां पर ही। 6 और 3 9 कट गया, 4 वो 7 और 2 9 कट गया, बचा कितना 4। 4 प्लस इधर बचा एक एक्स ये रही और वाई, तो एक्स प्लस वाई। क्योंकि 9 का हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब एक्स और वाई के स्थान पर हमें ऐसे नंबर रखने हैं, ऐसे पॉसिबल वैल्यू रखने जो 9 से कटे। ऐसे कितनी संख्या संभावित है, पॉसिबल का मतलब संभावित, ऐसे कितने नंबर संभावित है। तो देखिए अगर x के स्थान पे मैं 0 रख दूं तो यहां पर 1। पहली बात देखिए कि मैं अगर इस x के स्थान पे 5 रख दूं, x प्लस वाई के स्थान पे दोनों के पे, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा। तो अब जो ये 5 है हमारा, ये वाला 5 वो x प्लस वाई है, 5 बराबर x प्लस वाई है। अब इसके स्थान पे ऐसा क्या रखूं कि 5 आ जाए। अगर मैं x को 0 मान लूं, y को 1 मान लूं तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर y को 2 मान लिया मैंने तो x को क्या मानना पड़ेगा, सॉरी यार, अगर मैं 0 से मान रहा हूं तो y को 5 मानना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, अगर मैं x को 1 मानता हूं तो y को 4 मानना पड़ेगा। अगर x को 2 मान लिया मैंने तो y को 3। अगर x को मैंने 4 मान लिया तो y को 1, x को 5 मान लिया तो y को 0। ठीक है भाई, तो ये नंबर मानने हैं यहां पर। तो मैंने x के स्थान पर क्या रख दिया, अगर x के स्थान पे 1 0 1 2 3 4 5 ये नंबर रख दिए, 5 सॉरी 0 1, अगर 0 रखूंगा तो y के स्थान पे 5 आएगा। अगर x के स्थान पे 1 रख दिया तो y के स्थान पर 4। अगर x के स्थान पे मैंने 2 रख दिया तो y के स्थान पर 3। अगर x के स्थान पे मैंने 3 रख दिया तो y के स्थान पर 2। अगर x के स्थान पे मैंने 4 रख दिया भाई तो y के स्थान पर 1। तो अगर अच्छा मैं x के स्थान पर 0 रख सकता हूं, y के स्थान पर भी तो रख सकता हूं भाई। अगर मैंने x की जगह 0 किया है तो y के स्थान पे भी 0 रखा जा सकता है। तो मैंने रख दिया 0, तो y के स्थान पे 5 आ गया। सॉरी, मैंने x के स्थान पे रख दिया, सॉरी y के स्थान पे रख दिया 0, तो x के स्थान पे आ गया 5। ये हो गया नंबर। अब हमें पूछा ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। भाई देखिए अगर मैं x के स्थान पे 0 रख दूं या y के स्थान पे 5 रख दूं तो ये नंबर जो है वो 9 से कटेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 5 की बात। अगर मैं इसे x प्लस वाई को 14 कर दूं तो 14 और 4 18, ये भी तो 9 से कटता है हमारा भाई, कटता है नहीं कटता। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ये मैं आपको भी बताऊंगा। मैं इसीलिए कर रहा हूं कि देखिए भाई अगर x और y के स्थान पे मैं दोनों का योग 14 कर दूं, x प्लस वाई बराबर अगर मैं 14 किया मैंने, तो फिर तो आप ये भी सोच रहे हो कि हम इसे भी कर सकते हैं कि 4 और यहां पर मैं रख दूं 23। भाई 23 रख दिया जाए तो 27 हो जाएगा। तो 27 कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते ये बात समझिए। 27 बराबर एक्स प्लस वाई। भाई 27 किया तो मैं 0 रख लूं तो यह 27 होगा। नंबर हमें एक्स और वाई का एक डिजिट में लेना है, क्योंकि यहां पर एक डिजिट लगना है। एक्स के स्थान पे 0 से लेकर, भाई जो एक्स है उसकी जगह हम 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक रख सकते हैं, लेकिन यह 2 अंक में हो जाएगी, इसीलिए हम 27 वाला प्रयोग नहीं करेंगे। वाई का भी हमें इसी प्रकार करना है 0 से 9 तक। तो 27 वाले नियम को इसीलिए फॉलो नहीं किया जाएगा यहां पर कि उसके 2 नंबर में डिजिट आ जाएगी, जो नंबर है वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो 14 वाले में नहीं होगा क्या, देखते हैं। देखिए अगर मैं रख दूं यहां पे 9 और 5,
9 और 5 14 हो जाएगा। 8 और 5 रख दिया मैंने, सॉरी 8 और 6 7 और 7 रख दिया, 6 और 8 रख दिया। ठीक है भाई, 5 और 9 रख दिया। चार और 10। ठीक है, ये नंबर रखे जा सकते हैं। तो अब इसमें से फिर उसके बाद देखिए 3 और 11, इसी प्रकार यहां पर 1 तक रखेंगे और यहां 14 तक, जब तक 14 नहीं आएगा। तो ये नंबर 2 डिजिट में नहीं आ गए क्या हमारे, ये नंबर 2 डिजिट में आ गए, इसलिए इस वाले को हमें जोड़ना नहीं है। इससे हमारे ये 5 जो नंबर है वो निकल गए। एक्स और वाई के स्थान पर हम ये 5 नंबर रख सकते हैं, इन्हें नहीं रख सकते। क्यों, इसलिए तो हमने भाई 27 वाले को हटाया था, 27 वाले को हटाया था। अब आप इसमें कहते हैं कि जो ये है हमारा नंबर, भाई इसमें भी तो मेरे 2 नंबर आ रहे थे, 2 डिजिट आ रही थी, इसी प्रकार इसमें भी 2 डिजिट आ रही जो मैंने हटा दी। अब इसमें एक एक डिजिट वाले जो नंबर आए थे वो ये वाले नंबर आए थे, तो मैंने ये इसे निकाल लिया और इसी प्रकार ये नंबर आ गए थे। अब भाई ऑप्शन तो 11 तक दिए हुए हैं भाई, 8 9 10 11, तो नंबर कौन सा पॉसिबल होगा, इन नंबरों को आप जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करता हूं। इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर, जो मैं नंबर दिया हुआ उसके जो उसमें एक्स और वाई है उसके स्थान पे नंबर कितने संभावित है, कितने पॉसिबल है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जो नंबर है वो हमारा 9 से विभाजित है। तो मैंने इसे 9 से काट दिया, 6 और 3 काट दिया, 7 और 2 काट दिया, अब बचा 4, 4 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। अब एक्स और वाई के हमें डिजिट लेने हैं, एक्स की जगह हमें जो लेना है नंबर वो डिजिट आए ऐसा नंबर लेना है, और वाई के स्थान पे जो लेना है वो भी डिजिट हो। मतलब एक्स के स्थान पे 0 से लेकर 9 तक हम कोई भी अंक ले सकते हैं, इसी प्रकार वाई के स्थान पे भी हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने रखा कि देखिए भाई 4 तो है, अगर मैं एक्स और प्लस वाई, जो एक्स प्लस वाई है उसके स्थान पर अगर मैं 5 रख दूं तो ये 9 आएगा हमारा, तो ये 9 से कटेगा भाई, 9 से कटेगा। तो मैंने 5 ले लिया, एक्स प्लस वाई बराबर 5 ले लिया, तो x के स्थान पे 0 रखूं तभी तो भाई y के स्थान पे 5 आएगा, तभी तो x प्लस वाई बराबर 5 होगा। अगर x के स्थान पे मैंने 1 ले लिया तो y के स्थान पे 4, इस प्रकार ये नंबर मैंने ले लिए। तो इस जगह से हमारे 6 नंबर निकल कर आए कि x प्लस वाई के स्थान पे हम 6 नंबर रख सकते हैं, जो 5 डिजिट, जो 5 वाला नंबर है x प्लस वाई के स्थान पे जो यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, इसी प्रकार मैं 14 भी रख सकता हूं भाई, 14 भी तो रख सकता हूं, 4 और 14 18 होते हैं, तो ये भी रख सकता हूं। तो ये मैंने रख कर देखा, तो मैंने 9 और 5 14 कर दिया, 8 और 6 14 कर दिया, 7 और 7 14 कर दिया, 6 और 8 14 कर दिया, 5 और 9 14 कर दिया। उसके बाद 4 और 10 हमारा 2 डिजिट में आ गया, लेकिन हमें y के स्थान पे 1 डिजिट वाला रखना है, 1 डिजिट वाला, इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो यहां से 5 नंबर आ गए। उसके बाद मैंने बताया था कि 27 वाला हमने क्यों नहीं लिया भाई, 27 वाला इसीलिए लिया नहीं हमने कि जहां 4 है तो हमें यहां 23 लेना पड़ेगा, 23 लेना पड़ेगा, सॉरी भैया 23 होगा, 23 लेना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर जो हमारा 23 है उसके स्थान पे हमें, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, ये तो 1 डिजिट में आएगा, तो y हमारा 23 वाला 2 डिजिट में आ गया, इसीलिए हमें इसे नहीं लेना। ठीक है, तो ये सोचकर चलना है, तो इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि अगर 8 9 4 7 a 5 6 b 1, जो नंबर दिया हो ये है, 9 से विभाज्य है, ज्ञात कीजिए कि, सॉरी ज्ञात है हमें कि b इज अ ऑड नंबर। ठीक है, तो a के संभावित मान हमें ज्ञात करने हैं, संभावित मानों का योग, हमें योग ज्ञात करना है भाई। ठीक है,
तो 9 से विभाज्य है, तो मैं इस नंबर को ये काट लेता हूं, 9 कट गया है, 5 और 4 9 कट गया, 1 और 8 9 कट गया, ये 7 बचा, ये 6 बचा, 7 और 6 13 हो गए भाई। अब 13 में जब 9 का भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो बचा 4 हमारे पास। ए है और बी है, तो ए प्लस बी, तो 4a प्लस बी हो गया, 4 प्लस ए प्लस बी। अब हमें a प्लस बी के स्थान में हमें पहली बात ज्ञात किया है कि b एक ऑड नंबर है, b एक हमारी विषम संख्या है, तो a की जगह पे हम जो रख सकते हैं वो सॉरी b के स्थान पे हम विषम रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रखा जा सकता है, 5 7 और 9, ये भाई इतने नंबर रखे जा सकते हैं b के स्थान पर, और कोई नंबर नहीं रखे जा सकते। अब 10 से ऊपर हम इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो हमें दिया हुआ है वो एक डिजिट में लेना है, जो नंबर है उसमें बी के स्थान पे हम एक डिजिट वाली रख सकते हैं, 2 डिजिट वाली नहीं रख सकते, इसलिए जो बी के स्थान पे वो ऑड नंबर यही लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब 4 और 1 5 हो गया भाई, 4 अब एक जो दिया हुआ है 4 और 1 5, तो ए के स्थान पर क्या आएगा, जब बी के स्थान पर 1 है तो सॉरी बी के स्थान पर 1 है तो ए के स्थान पर 4 आएगा, तभी तो 4 और 1 5 और 4 9 हो गया। अब बी के स्थान पे 3 है तो 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, बी के स्थान पे 5 है, 5 और 4 9 हो गया भाई, 5 और 4 9 हो गया, तो मैं क्या रख सकता हूं, 0 भाई, 0 रख सकता हूं, बात निश्चित है। अब 0 के अलावा मैं यहां पर एक 9 भी रख सकता हूं, ऐसा क्यों है, क्योंकि 5 और 4 9 हो रहे हैं, 5 और 4 9 हो रहे हैं हमारे, 9 9 18 भी तो हो रहे हैं, ये भी तो 9 से कटता है भाई, डिजिट 1 है ना, डिजिट 1 नंबर में है तो ये होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है 1 होगा। अब 7 और 4 11, 7 और 4 11, कितना कम है, 7 कम है भाई, तो ये 7 आ गया यहां पर। अब 9 और 4 13, कितना कम है, 5 5, तो क्या नंबर आ गए, 4 प्लस 2 प्लस 0 जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, योग, तो 0 जोड़िए या मत जोड़िए, बात एक ही है, ठीक है, प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 9 15, 15 और 12 क्या हो गया, 27, ऑप्शन बी। इन सभी का योग जो है हमारा 27 आएगा भाई, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीजीएल सीएचएसएल में, इस प्रकार के क्वेश्चन। बाकी जो रहा जीडी हमारा, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जिससे पहले हमने कराया था सिर्फ इस प्रकार के केसेस 36 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन निश्चित है जीडी में आना। तो ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, हमारी 6 से कौन सा नंबर कटेगा। अब 6 के फैक्टर देखिए भाई, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, यही होते हैं 2, 6 का यही बताया था कि 2 और 3 फैक्टर होते हैं, तो 6 के 2 और 3 फैक्टर है। अब देखना हमें पहले 2 का मैं फॉलो करता हूं, 2 वाले को फॉलो करता हूं, इससे क्या होगा, 3 वाले को फॉलो इसीलिए नहीं करना, पहले ये देखिए कि 2 वाला इसीलिए फॉलो करना है कि पहले डिजिट देख लीजिए, लास्ट डिजिट उसमें 2 से कट रहा नहीं कट रहा, देखिए भाई यहां पर 4 वो 8 है कट गया, 6 कट जाएगा, 2 है कट जाएगा, लेकिन ये 3 है ये नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन हमारा हट गया, इसीलिए मैंने पहले 2 को यूज किया। तो 2 को इसलिए यूज करना कि अगर कोई नंबर नहीं है, इकाई के स्थान पर नहीं है जो 2 से कटता है, 2 4 रहा 8 रहा, तो इससे पहले आपको ये यूज करना, उसके बाद 3 हो या 9 हो उसका यूज करना है, ठीक है। अब हमें 3 का यूज करना है, अब 3 का यूज करने के लिए मैंने इस 3 को काट दिया, 4 और 2 6, ये कट गया, अब 8 रह गया भाई, 8 नहीं कट रहा, तो ये हमारा नहीं है, यहां पर रिमाइंडर 8 आ रहा है, 3 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा भाई, तो ये हमारा नहीं है। अब इसे देखना, 6 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, यहां पर सिर्फ 1 बचा, क्या बचा भाई 1, तो ये भी नहीं है, जो बचा ऑप्शन वही आंसर हो गया आपका, जो ऑप्शन बचा वही आंसर हो गया। इस प्रकार सॉल्व करना है, देख लीजिए, ठीक है, 3 कट गया, 9 भी कट गया, 7 और 2 9 भी कट गया, 4 और 2 6 भी कट गया, तो कट गया भाई, तो इसलिए आंसर है, ठीक है। इस प्रकार आपको
करना है यूज। अब क्वेश्चन नंबर 17 कि अगर संख्या इतनी है 36 से विभाज्य है, 36 से विभाजित है, तो a प्लस बी के स्थान पर हमें अधिकतम मान बताना है। तो 36 है, अब 36 की बात आ गई, तो 36 के फैक्टर देखिए, 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, ठीक है भाई। तो अब पहले 9 या 4, अब भाई अधिकतम की बात हो रही है, तो यहां एंड में हमारा 4b है, क्योंकि 4 से देखता हूं मैं, तो 4b है हमारा। तो b के स्थान पे हमें कुछ ऐसा रखना होगा जो 4 से कट जाए। तो देखो भाई 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रखा जा सकता, नहीं 2 नहीं 4 रखा जा सकता है, और 8, इस प्रकार ये 2 नंबर रखे जा सकते हैं। लेकिन हमें a प्लस बी दोनों का बताना है, तो इसीलिए हमें से नहीं फॉलो करना। मैं पहले 9 का करता हूं, 9 से कट गया, 5 और 4 9 कट गया, बचा क्या 4 प्लस ए प्लस बी, 4 प्लस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी के स्थान पे ही दोनों का यूज करना है। अगर एक एक की बात होती तो मैं पहले से देख लेता, बी के स्थान पे अधिकतम 8 आ जाता हमारा भाई, यही तो आ रहे थे, अधिकतम 8 आ जाता बी के स्थान पे, मैक्सिमम वैल्यू 8 आ जाती। लेकिन ये दोनों का संभावित पूछ रहा है, दोनों का संभावित नहीं, दोनों का एंड पूछ रहा है कि a प्लस बी के स्थान पे अधिकतम कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो a प्लस बी, अगर मैं 5 रख दूं, a प्लस बी बराबर 5 रख दूं, तो 5 और 4 9 हो गया, हो गया। अगर मैं 14 भी तो रख सकता हूं, 14 और 4 18, ये भी कट गया भाई। 23 भी तो रख सकता हूं, 23 और 4 27 रख सकता हूं, नहीं नहीं रख सकता भाई। अगर मैं मैक्सिमम, मुझे इतना पता है, इसके लिए मैं इसका यूज करूंगा, मुझे मैक्सिमम की पता है कि यहां पर 8 आएगा। अगर भाई क्वेश्चन इस प्रकार दिया होता कि ए और बी दोनों का अधिकतम मान बताना है, ठीक है भाई, या ए का बी का अधिकतम, ए का न्यूनतम, या बी का कुछ भी कह सकता है, बी का न्यूनतम ए का अधिकतम, कुछ भी कह सकता है। तो अगर मैं यहां पर मान लीजिए अधिकतम 8 है, मैंने 8 रख दिया, 8 रख दिया, तो 8 और 4 12, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 23 है, मैंने बी के स्थान पे रख दिया 8, तो कितना बचा भाई, इसे आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 15 बचेगा। तो ए के स्थान पे क्या मैं 15 रख सकता हूं, 2 डिजिट आ गई, नहीं रख सकता, इसलिए इस 23 को मैं नहीं रखना। अब इसमें और इसमें देखना कि अधिकतम कौन सा है, अधिकतम कौन सा है, क्योंकि अधिकतम की बात हो रही है, मैक्सिमम तो हमारा, अगर मिनिमम की पूछता तो मिनिमम तो हमारा 5 हो गया भाई, मैक्सिमम की पूछता तो मैक्सिमम हो गया हमारा 14, आंसर सी। तो इस प्रकार क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और 21 यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कहता है, जो हमारा 19 में है वो क्या कह रहा है, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि x का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें, कि 5 1 7 x 3 2 4 12 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 12 से। 12 का क्या नियम है, मैंने 12 को 2 टुकड़ों में बांट लिया, 3 और 4 में, 3 और 4 में बांट लिया भाई, ठीक है भाई। अब सबसे पहले 4 को देखिए कि 4 से हमारा ये नंबर कट रहा है, पीछे के 2 डिजिट, ये वाले 2 डिजिट भाई कट रहा है, ये कट रहा है। 24 4 से कटता है, तो देख लिया, तो ये 4 का तो नियम सही है। अब 3 से देखना है, सिर्फ 3 से देखने के लिए 5 और 1 6 कट गया, 4 और 2 6, ये कट गया, 7 और 3 10 हो गए, 7 और 3 10। जब 10 हो गया, जब मैं उसमें 3 का भाग दूंगा भाई 10 में, जब मैंने 3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 प्लस एक्स। अब इस x के स्थान पे ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि 3 से कट जाए, जो कि 3 से कट जाए, और वो है मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शन से चेक करते हैं भाई, 0 नहीं रख सकता, अगर 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, 3 से नहीं कटेगा भाई। मैं 1 भी नहीं रख सकता, 1 और 1 2 हो गया, 2 भी नहीं कटेगा, 3 और 1 4, ये भी नहीं, 2 को रह गया 2 और 1 3, ये कटता है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, सीधे डायरेक्ट देख, ऑप्शन नहीं देखना, डायरेक्ट देख लीजिए, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, तो ये आएंगे एक्स के स्थान पर, जो नंबर हमारे ये वाले नंबर आएंगे।
उनमें से सबसे छोटी वाली तो 2 हो गई हमारी न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई। अगर मैक्सिमम पूछे तो 8 ऑप्शन होगा, ऑप्शन में 8 होगा, उसमें लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केक का मान ज्ञात कीजिए की संख्या 72 के 460 के 6 से विभाजित है। अब यहां 12 से कह रहा था, यहां भाई 3 से कह रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका ही फैक्टर किया, 2 3 हो गया। अब हमें देखना है कि जो के की वैल्यू निकालनी है। पहली बात, के कहां पर है? एक के यहां पर है और एक के यहां पर है। 2 से मैं देखता हूं, ये जो नंबर है इसका मतलब एक ये भी है कि ये पूरा नंबर 6 से विभाजित है। तो ये 2 से देखता हूं मैं, तो 2 से के स्थान पे हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो 2 से कटे। भाई 2 से जो कटेगी इस के स्थान पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 2 4 6 8। भाई ये जो नंबर होंगे के स्थान पे वही कटेंगे। तो 2 से कटने वाली इवन होनी चाहिए। ये ऑड है, ये भी ऑड है, 9 और 7 दोनों ऑड है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। बचा ए और डी, 4 और 8। अब 4 और 8 के लिए मैं से काट कर देखता हूं भाई। ठीक है, ओके दोस्त। तो अब इस 3 का नियम का पालन करते हैं। 7 और 2 9 हो गया, 6 कट गया, 4 बचा, प्लस 1 के और 1 के 2 के हो गए, 1 के और 1 के 2 के। अब जो ऑप्शन है इनमें से चेक कर लीजिए, जो 2 बचे अलग से नहीं रखना, 2 ऑप्शन रह गए उन्हीं से चेक कीजिए। अगर के स्थान में मैं 4 रख दूं, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 हो गया, कट गया भाई, तो ए आंसर हो गया। अगर के स्थान पे मैं 4 रखता हूं तो 4 2 8 और 4 12 हो गया, तो 12 हमारा नंबर कट रहा है। कहने का मतलब ये है कि 3 से कटता है। अगर मैं 8 रखना चाहूं, भाई 8 को भी देख लीजिए एक बार, तो जब मैंने 8 रख दिया तो 8 2 16 4 20 हो गया, 20 हो गया, तो ये नहीं कटता इससे भी। तो इस प्रकार चेक करना है, जो ऑप्शन से कट रहा है उसे काट दीजिए। मैंने देखा यहाँ के स्थान पे हमारी इवन नंबर आएगी, तो मैंने इवन नंबर के लिए 4 और 8 इवन है, लेकिन 9 और 7 भाई माइनस की भी नहीं आ सकती के स्थान पर, क्योंकि इनके बीच में कोई माइनस का नंबर नहीं आएगा, सब पॉजिटिव नंबर होंगे। तो एक तो वैसे ही कट गया, लेकिन 7 यहां पे ऑड है, 9 तो ऑड है, तो वो वैसे भी कटना था और ऑड के माध्यम से भी कटना था। अगर यहां माइनस के 4 होता तो कट जाता। ठीक है, 7 ऑड है इसलिए कट गया। अब बचे क्या? 4 और 8। तो मैंने पहले 4 रख कर देखा, 4 वाला हमारा सही हो गया, तो 4 आंसर हो गया। फिर मैंने 8 को भी बताया, तो 8 हो रहा है 20। 8 रख, के स्थान पर अगर मैं 8 रख दूं तो 20 हो रहा है, इसलिए हमें 8 नहीं लेना। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 21वां, कि संख्या 8 7 m 6203 m 6 से विभाजित है, तो m के संभावित मानों का योगफल है। m के संभावित मानों का योगफल, ये जो 6 है इसका फैक्टर किया मैंने 2 और 3 में हो गया। अब 2 और 3 में जो फैक्टर हुआ है, 2 के स्थान 2 से भाई काटने के लिए m के स्थान पे इवन वैल्यू होनी चाहिए, जब भी 2 से कटेगा। 3 का मैं फॉलो करता हूं, देखिए भाई ये 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 7 सॉरी 8 और 3 11 हो गया, 8 और 3 11, 11 में 9 का डिवाइड किया जाएगा तो 2 आएगा, 2 प्लस 1 m और 1 m क्या होगी 2 m। भाई 1 m और 1 m 2 m हो गई। अब यहां से जो 2 का है वो यहां पर मेरा ये निश्चित कर रहा है कि यहां पर इवन आएगी, m के स्थान पर क्या आएगी इवन। इवन नंबर क्या होते हैं 0 2 4 6 8, 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 2 डिजिट वाली हो गई। तो अब हमें अंकों का योग बताना है यहां पर कि m के स्थान पर जो भी नंबर आ रहे हैं उनका योग। भाई अब इनमें से ये देखिए क्या ये 3 से कटेगा, अगर मैं 0 रख दूं यहां पर, भाई 0 रख दिया मैंने दोस्त, तो 0 m के स्थान पर रख दिया, तो 0 का गुणा 2 से किया जाएगा 0, तो 2 आएगा, 2 3 से नहीं कटता तो 0 नहीं लेना। अब मैंने 2 रख दिया, 2 2 गुणा 4 और 2 6 कट जाएगा। अब मैंने 4 रखा, 4 2 8 और 2 10,
ये भी नहीं कट रहा। 6 रख दिया, 6 दूनी 12, भाई 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ये भी नहीं कट रहा। अब 8 को देखते हैं, 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये कट गया। अब जो 2 से और 8 इन दो नंबरों से कटा है मेरा, ये दो नंबर m के स्थान पे रख सकता हूं मैं। इनका पूछ रहा है सम ऑफ 2 and 8, ठीक है। तो m के स्थान पे पॉसिबल वैल्यू यही है। तो 8 और 2 क्या हो गया 10, तो 10 हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये थे आपके आंसर। मुझे लगता है आज के क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।